तो गाइस, ओल्डमैन क्विल की मेन स्टोरी में आपने देखा कि वो बैक्स्टर बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां उसे अल्टीमेट नलिफायर मिल सकता है, लेकिन जब उसका सामना मोलॉइड से होता है तो उसे खाली हाथ आना पड़ता है और फिर उसका सामना ग्लैडिएटर से होता है और उसे रियलाइज होता है कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के बाकी सब मेंबर्स मर चुके हैं। वो बोलता है कि उनकी मौत जाया नहीं जाएगी और वो हल्क बस्टर आर्मर पहनकर चर्च से लड़ने के लिए वापस आ जाता है। पीटर बोलता है, मुझे ढूंढ रहे हो बेटा। और गाइस, जो पिछले एपिसोड में मारा गया उसका नाम टाइटन था। तभी फैंक पीटर की तरफ लपकता है, लेकिन पीटर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे साथियों को मारा, इसलिए अब मैं तुमसे बदला लूंगा। वो फैंक की गर्दन तोड़ देता है और हर्बी से पूछता है, तो अब मुझे बताओ कि मैं लात घूंसे चलाने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। हर्बी बोलता है कि रीड रिचर्ड्स ने इस आर्मर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, अब ये सिर्फ तुम्हारी सोच से चल सकता है। पीटर पूछता है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करने वाले? जिसपे हर्बी बोलता है कि मेरी प्रोग्रामिंग के अंदर जिंदा लोगों को नुकसान पहुंचाना मना है। पीटर एक लोहे का टुकड़ा फाड़ते हुए बोलता है, अच्छा तब तो ये मेरे ऊपर है, मुश्किल काम मुझे ही करना पड़ेगा। वो वारबर्ड को नीचे दबा देता है। फिर मेंटा पीटर के ऊपर अटैक करती है, जिससे पीटर उस लैब के पास पहुंच जाता है और पीटर ने वो डिवाइस चालू कर दिया है जिसके फटने से 1 मील के अंदर सब कुछ ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। हर्बी पीटर से बोलता है कि तुम्हें इसके पूरा एक्टिवेट होने से पहले यहाँ से जाना होगा। पीटर कहता है, हाँ, ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन लगता है कि इसके फटने से पहले मैं ही मारा जाऊंगा। जिसपे हर्बी पीटर को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। पीटर बोलता है, हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी वार स्टार पीटर से लड़ने आता है और गाइस, वार स्टार एक अलग तरीके का आर्मर है जिसे बाहर से एक क्रिएचर चला रहा है। जल्दी वार स्टार पीछे से पीटर को पकड़ लेता है और उसकी मुंडी बीच में घुसा देता है। फिर पीटर को बिजली का झटका दिया जाता है, इसलिए पीटर हर्बी को इमरजेंसी डोर चालू करने के लिए कहता है। हर्बी कहता है कि वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपके यहाँ से सुरक्षित दूरी तक भागने के लिए 3 मिनट बचे हुए हैं। पीटर कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो और डोर चालू करो। तभी पीटर वार स्टार के ऑपरेटर को पकड़ लेता है और उसे इमरजेंसी डोर के नीचे फेंक देता है और वो ऑपरेटर बीच में से कट जाता है, लेकिन वार स्टार फिर भी पीटर से लड़ रहा है। वारबर्ड और वार स्टार मिलकर पीटर को पीटने लगते हैं। पीटर बोलता है, बस तुम्हारे अंदर इतनी सी ताकत है। ग्लैडिएटर बोलता है, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि हम इतनी दूर से तुमको रोकने आए हैं ताकि हम तुम्हें अल्टीमेट नलिफायर तक पहुंचने से रोक सकें, और ये मान लो कि तुम्हारी मौत जाया नहीं जाएगी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वो पीटर को पंच करता है, जिससे पीटर उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। हर्बी बोलता है कि वो डिवाइस एक्टिवेट हो रहा है, भागने के लिए अब बस 117 सेकंड बचे हुए हैं। पीटर कहता है, मैं यहाँ अपने चूतड़ों पे थोड़ा बैठा हुआ हूँ, और हाँ वैसे तो बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे दुश्मन ने मुझे बिठा रखा है। तब मेंटा पीटर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन पीटर साइड हट जाता है। वो हेलीकॉप्टर का एक पंखा तोड़ता है और इससे मेंटा को मार देता है। अब तक ग्लैडिएटर को काफी गुस्सा आ चुका है। वो पीटर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वारबर्ड आकर पीटर से लड़ने लगता है, इसलिए ग्लैडिएटर को निशाना नहीं मिल पा रहा है। पीटर बोलता है, मैं तुम्हें मुझको रोकने नहीं दूंगा, मेरे साथियों की मौत जाया नहीं जाएगी। वैसे वार स्टार पीटर को काफी अच्छे तरीके से पीट देता है, लेकिन पीटर बोलता है, अब मेरी बारी है। वो वार स्टार को ग्लैडिएटर की तरफ फेंक देता है और तब वार स्टार ग्लैडिएटर के अटैक की चपेट में आ जाता है और मारा जाता है। तब पीछे से वारबर्ड पीटर पे हमला करती है। हर्बी बोलता है कि भागने के लिए अब भी 43 सेकंड्स बचे हुए हैं, जिसमें पीटर कहता है, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ। वो एक रॉकेट छोड़ता है। हालांकि वारबर्ड और एस्ट्रा डोज कर जाते हैं, लेकिन वो ऊपर से गिरे हुए मलबे के अंदर फंस जाते हैं। अब तक ग्लैडिएटर को काफी गुस्सा आ चुका है। वो बोलता है कि तुम्हें शाही खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। पीटर कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले कीमत चुकानी पड़ेगी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के लिए और मेरी फैमिली के लिए और उन सब के लिए जो चर्च के हाथों मारे गए। ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम एक इनएविटेबल से लड़ रहे हो, इसलिए तुम हार जाओगे। वो पीटर को काफी जोर का पंच करता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी फैमिली एक महान उद्देश्य के लिए मारे गए ताकि इस यूनिवर्स को बचाने वाले के लिए खाना खिलाया जा सके, लेकिन तुम यहाँ पे अकेले मारे जाओगे और इस प्लेनेट पे तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। एक इंसान होने के नाते तुमने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। पीटर उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोलता है, टाइम? क्या बात बोली है यार। वो ग्लैडिएटर के चेहरे को ब्लास्ट कर देता है और हर्बी को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो डिवाइस चालू हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स में ग्लैडिएटर भी अपना होश संभालता है और वो भी एक सेफ डिस्टेंस तक भागने की कोशिश करता है। हालांकि वारबर्ड और एस्ट्रा मारे जाते हैं और पीटर बच जाता है, लेकिन ग्लैडिएटर उसकी चपेट में आ जाता है। अब तक पीटर के आर्मर की पावर भी खत्म हो चुकी है। वो नीचे गिर जाता है।
इधर न्यू लटवेरिया के अंदर एक सोल्जर मैडम मैस्क्यू को बताता है कि वेस्टलैंड्स के अंदर से एक अजीब तरीके की एनर्जी के सिग्नेचर मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम के अंदर एक छेद सा है। मैस्क्यू पूछती है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, जिसपे वो सोल्जर बोलता है कि पुरानी बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर से। मैस्क्यू बोलती है डॉक्टर डूम की शिप को तैयार करो, वो खुद इस मैटर को सोल्व करना चाहते हैं। इधर पीटर को होश आ चुका है और उसे अपने सामने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी दिखाई देते हैं। रॉकेट बोलता है वेल तुमने तो कमाल कर दिया। पीटर कहता है तुम लोग असली नहीं हो। रॉकेट बोलता है तो काफी देर बाद तुम्हें समझ में आ ही गया, लेकिन तुम जानते हो कि और क्या चीज असली नहीं है। अब जब तुम्हें अल्टीमेट नलीफायर नहीं मिला तो अब इस अर्थ को बचाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी लोग बोलते हैं अब गैलेक्टस के रास्ते में कुछ नहीं है। तभी विवियन और उसके साथी पीटर के पास आते हैं। विवियन बोलती है तो ये हॉर्स क्रीक का हीरो है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी मदद कर पाएगा।